एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। मैं हूं विशाल और सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का मौसम है और बदलते मौसम का क्या प्रभाव है इस बारे में। तो बात सर्दी के सितम की। जी हां, घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में कल की तरह हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हाईवे को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से लो विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सैलानी बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और वहीं चनाब क्षेत्र में भारी बर्फबारी जारी है। भद्रवाह घाटी के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि भद्रवाह शहर और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से कुछ लिंक रोड और भद्रवाह चंबा और भद्रवाह बानी पठानकोट रोड बंद है। कश्मीर में चिलकलान अपने आखिरी पड़ाव में है। 9 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक भारी बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं हो पाई। आज सुबह सवेरे हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में, कई मैदानी इलाकों में फिर हुई। पहलगाम में कुछ इलाकों में 6 इंच के करीब बर्फबारी हुई है। सर्दी अभी जारी है, लेकिन उस दर्जे की नहीं जिसके लिए चिलकलान जाना जाता है। 26 तारीख को एक WD है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारी से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की उम्मीद है और मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी बनी रहेगी। ये 26 तारीख की पेशगोई है महकमा मौसमियात की। सर्दी जिस तरह मैंने कहा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं, लेकिन उस पैमाने की नहीं है जिसके बारे में चिलकलान जाना जाता है। कैमरा पर्सन जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। भद्रवाह में जो है आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मामलाते जिंदगी जो है पूरी तरीके से तरहम भरहम हो चुकी है। वहीं अगर हम सड़कों की बात करें, जिनमें कंसर है, मनतला है या तोबा है, वो ये 3 लिंक रोड जो है इस वक्त बंद पड़े हैं। उसके अलावा अगर हम इंटरस्टेट रोड्स की बात करें, जिनमें भद्रवाह बनी बसोली पठानकोट हाईवे ने ये इंटरस्टेट रोड आती है, वो भी पूरी तरीके से बंद है। जहां पे छतरगला मकाम पे 6 से लेकर 7 फुट तक जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा अगर हम भद्रवाह चंबा रोड की बात करें, वो भी इस वक्त बंद कर दी गई है। और इसी के साथ साथ पुलिस जो है वो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो जारी किए हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा उन्होंने एडवाइजरी पास की है। जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है, वहाँ पे लोगों को घरों में रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। उनसे कहा गया है कि जब तक ये बर्फबारी जारी है वो अपने घरों में ही रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहां पर हैं। हर तरफ बर्फबारी चादर जो है सफेद चादर बर्फ की नजर आ रही है और बालाई इलाकों में बर्फबारी ज्यादा हुई है, मैदानी इलाकों में बर्फबारी कम है। जहां बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां पर सड़कें जो है वो बर्फों से ढक गई हैं और जिसको लेकर परेशानियों का सामना है। और इसीलिए जगह जगह पर मशीनों के जरिए सड़कों को खाली किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि न सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि हिमाचल के भी कई इलाकों में मौसम का रुख इसी तरह का है। हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं मनाली से ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, मनाली में और कुछ हद तक जो अभी हम कश्मीर घाटी की बात कर रहे थे, दोनों तरह के जो मनाजिर हैं दोनों जगह के बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। तो सचिन, क्या जाए कि मनाली में इस वक्त क्या स्थिति है और क्या एक्सपेक्टेड जितनी थी बर्फबारी खासतौर से निचले इलाकों में उतनी हो रही है या फिर वहां भी कुछ बदले हालात हैं? सचिन जी हाँ जी। सचिन, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अगर अभी की मैं बात करूं जी। तो अभी आप देखते हैं कि अब आ रही है। तो अभी जी। आप देखते हैं कि जो जी। पीछे की जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। पहाड़ों आप बेशक देखते हो, पहाड़ों पर जो है चोटियों पर यहाँ पर जो है बर्फ हुई है, और निचले क्षेत्रों में बर्फबारी जो है अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन मौसम जो है सुहावना हो चुका है, गुनगुनी धूप यहाँ पे खिल चुकी है। लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पे अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जारी है। जिस तरह की बर्फबारी बीते कल जो है मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में हुई है, इसके कारण जो है कई सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो चुके हैं, खासकर जो मनाली से आगे जो जिला लाहौल बर्फ से पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी वहां पे हो चुकी है। करीब 4 फीट के करीब जो है रोहतांग में बर्फबारी हुई, और सोलह नाला जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो 2 से 2.5 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हुई है। और अभी भी जिस तरफ जो मौसम अब साफ होने लग पड़ा, और प्रशासन ने जो है मार्ग बहाली के कार्य यहाँ पर जो शुरू कर दिया है। और सिर्फ अभी जो प्रशासन को हमें जानकारी मिली कि प्रशासन ने कहा है कि अभी सिर्फ 4x4 व्हीकल को ही जो है जिला लाहौल से निकालने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि सड़क पर काफी ज्यादा बर्फबारी और ऐसे में फिसल भी काफी ज्यादा, तो ऐसे में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल जो है सोलह नाला से आगे सिर्फ 4x4 वाहनों को ही जाने की यहाँ पे अनुमति दी जा रही है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ यहाँ पर दिक्कतों की, इससे यहाँ पर जो है अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह जो है मौसम खराब होता जा रहा है, तो ऐसे में अब जो दिक्कतें काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह मौसम साफ हो जाए तो एवलांच आने का जो काफी ज्यादा खतरा यहाँ पे बना हो, क्योंकि जिस तरह जो एडवाइजरी यहाँ पर जो जारी की गई कि अगले 24 घंटे के दौरान जो है मनाली से लेके मध्य जो कई स्थान ऐसे जहाँ पे एवलांच आने का जो काफी ज्यादा खतरा बना रहता है, तो उन मार्गों पर जो है प्रशासन ने यहाँ पर लोगों से अपील की कि खासकर अब जो है अगले 24 घंटे के दौरान लोग जो है उन क्षेत्रों का रुख ना करें जहां पर जो है एवलांच आने की जो संभावना काफी ज्यादा। मैं बता दूं कि सोलंग नाला से अटरनाउन के मध्य तक जो सड़क मार्ग है, ये स्थान जो है पूरी तरह से हिमस्खलन से प्रभावित वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर जो काफी सारे एवलांच आते हैं। और इससे आगे अटरनाउन से लेकर जो केलोंग तक भी जो काफी ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है एवलांच आते हैं। तो हमने बीते दिन भी देखा था कि जब मौसम साफ था तो काफी ज्यादा एवलांच वहां पर आ रहे थे, तो ऐसे में अब जब बर्फबारी हुई तो ये खतरा कहीं ना कहीं और बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रशासन ने सभी लोगों से इन सड़कों पर जो एहतियात बरतते हुए जो यहाँ पर सफर करने का यहाँ पर आग्रह किया। और इसके साथ ही मैं बोलूं कि अब जिस तरह से तापमान यहाँ पर जो बेशक साफ होगा, लेकिन अब दिक्कतें और बढ़ने वाली, क्योंकि जब मौसम यहाँ पे साफ होगा तो यहाँ का जो तापमान हमेशा देखा जाता है कि जब मौसम साफ होता है बर्फबारी के बाद तो तापमान काफी नीचे आ जाता है। और ऐसे में यदि आज शाम को मौसम बिल्कुल साफ रहा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल का जो तापमान है वो -7 या 8 डिग्री भी यहाँ पे हो सकता है। तो उसके कारण जो है सड़कों पर पानी यहाँ पे जम जाएगा, पीने के पानी की समस्या यहाँ पे होगी, खासकर इसके कारण जो हादसों का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर यदि सड़कों पर पानी जम जाता तो सड़कों से फिसल काफी ज्यादा हो गया। ऐसे में वाहनों की दुर्घटना होने के लिए यहाँ पे खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन ने इन सबको देखते हुए यहाँ पर जो लोगों से, स्थानीय पर्यटकों से ये अपील की है कि वो लोग जो है जब घाटी में धूप खिल जाए और उसके बाद ही वो लोग जो है अपना सफर करें। यदि मैं विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी 23 जनवरी से लेकर जो है 27 जनवरी तक एक बार फिर से घाटी में जो है मौसम खराब रहने का भी यहाँ पर जो अनुमान जताया गया। और ऐसे में ये भी यहाँ पर जो जानकारी दे दी कि ऐसे में जो 23 से 27 जनवरी के मध्य जो एक बार फिर से घाटी में बर्फबारी हो चुकी है। तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं जो बीते दिसंबर के महीने में जो लोग यहाँ की उपेक्षा कर रहे थे कि बर्फबारी ज्यादा हुई, लेकिन उनकी उम्मीदें वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आरंभ हुआ बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। और अभी जैसे हाल ही बीते 2 दिनों में काफी ज्यादा बर्फबारी मनाली से आसपास क्षेत्रों में हुई है, और आगे आने वाले दिनों में भी जो है काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हो सकती है। अगर मैं बात करूँ टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स की, तो उनके लिए ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो काफी फायदेमंद यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि जैसे मनाली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, काफी सारे पर्यटक जो है यहाँ पे बर्फ के दीदार के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसे में जो बर्फबारी हो बेशक मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए जो है यहाँ पर ये फायदेमंद मानी जा रही है। उसके साथ जो विंटर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो विंटर स्पोर्ट्स का भी जो मनाली हब माना जाता है, और काफी ऐसे जो है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर है, चाहे वो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर आंचल ठाकुर की बात करूं, वो भी मनाली की रहने वाली। तो ऐसे में इन विंटर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनके लिए भी जो है ये बर्फबारी काफी फायदेमंद है, क्योंकि वो अब जितना मैं बता दूं कि 26 से लेकर जो है एक यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स का जो एक स्कीइंग कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे किया जा रहा था, उनके लिए भी ये बर्फबारी वो काफी इसमें से इंतजार कर रहे थे, और उनका इंतजार भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो विंटर स्पोर्ट्स के लोग भी जो इससे काफी जो खुश है। कहीं ना कहीं हम कि बर्फबारी बेशक कुछ नुकसान भी यहाँ पे देती है, लेकिन इसके फायदे भी काफी ज्यादा, लोग जो इस बर्फबारी के यहाँ पर जो है काफी बेसब्री से इंतजार यहाँ पर करते हैं। जी जी सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ आबिद भी जुड़े हुए हैं। आबिद से हम ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी में इस वक्त मौसम किस तरह अपना रुख बदल रहा है, और क्या जितनी उम्मीदें लोगों को थी मौसम से, क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं? आबिद, आप बताएं कि कश्मीर घाटी में मौसम को लेकर क्या हाल है, और किस तरह वहां पर फिलहाल एहतियाती इक़दाम किए गए हैं, जहां तक मौसम के जो हम कह सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट्स हैं निपटने के लिए प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? आबिद जी विशाल,
जिस तरह की जो बर्फबारी की तवक्का थी वो नहीं हुई, लेकिन हाल ही में जिस तरह से बर्फबारी हुई इस मरतबा एक चीज हमें देखने को मिली, चाहे कोई भी अजला हो, कहीं से भी कोई भी इलाका हो, इंतजामिया तैयार थी और रातों रात जहां भी बर्फबारी हुई वो हटाई गई थी जी। लेकिन जो यहाँ के लोगों को मुश्किलात आती है विंटर्स में वो आज भी वही है, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, लोग अपने घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब आपके पास बिजली और पानी नहीं होती है तो का जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि अभी बर्फबारी नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो यहाँ की जो बिजली सप्लाई है वो बहुत सारे इलाकों में कट जाती है और लोग उस वजह से मजीद मुश्किलात में दो चार होते हैं। और यही हाल रहता है पानी का, क्योंकि कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, उसके बाद जो पानी सप्लाई है वो कट जाती है, क्योंकि कोहरा भी लगता है, कहीं पे ज्यादा बर्फबारी होती है तो लाइनें फट जाती है, तो लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। हालांकि इंतजामिया हर साल हर बरस ये कहती है कि हम तैयार हैं, हम इकदाम कर रहे हैं, लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब जो हकीकत हम देखेंगे, लेकिन अब बहुत कुछ करना बाकी है। हम ये नहीं कहेंगे इंतजामिया नहीं कर रही है, इंतजामिया कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें इकदाम करने की जरूरत थी वो इस तरह से नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपने मौसम का हाल पूछा, तो मौसम जैसे आपको पता है चिला कलान का दौर चल रहा है, ये 40 ऐसे दिन रहते हैं हार्श विंटर्स के, ये काफी ठंड रहती है और ऐसे में बर्फबारी बारिशें ये मुतवक्का होती है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज सुबह जो मैदानी इलाके हैं, श्रीनगर के आसपास के इलाके खासकर हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी और उसकी वजह से, क्योंकि बर्फबारी अभी हुई नहीं, विजिबिलिटी कम हुई और जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है वो भी बर्फबारी बंद हो जाती है और उसके बाद जो श्रीनगर एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी कम हुई, तो अभी तक जो परवाजें हैं वो ताखीर से चल रही है। हालांकि जो हमें खबर मिली है एक परवाज अभी तक वो कैंसिल भी हो चुकी है, तो वहां पे जो मुसाफिर है वो परेशान होते हैं। क्योंकि मैं मिसाल आपको बता दूं, मैं अभी बड़गाम रेलवे स्टेशन पे हूं, क्योंकि अगर वहां से परवाजें कैंसिल होती है या ताखीर से चलती है या किसी को अगर इमरजेंसी होती है, वो यहाँ का रुख करते हैं और अंदर से, क्योंकि ट्रेन सर्विस अभी चल रही है, बड़गाम बानिहाल ट्रेन सर्विस वो अभी चल रही है, तो यहाँ से वो अपना जो सफर है वो जारी करते हैं। क्योंकि इंतजामिया ने कहा था कि हम एयरपोर्ट पे, क्योंकि हाईवे तो बंद रहता है, उसके बाद एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी को के लिए जो उन्हें आलात, क्योंकि उन्हें उसके बाद क्योंकि विजिबिलिटी कम रहती है, उन्हें जो आलात चाहिए कम विजिबिलिटी में परवाजें उठाने के, उन्होंने कुछ हद तक इकदाम किए, लेकिन जिस तरह के इकदाम करने चाहिए थे वो अभी भी नहीं हुए। क्योंकि वहां पर जैसे मैंने पहले कहा 800 मीटर की विजिबिलिटी है और अगर ये 900 के बाद ऊपर जाती है विजिबिलिटी तो परवाजों का जो सिलसिला है वो उठ सकता है। लेकिन ऐसे में अगर इंतजामिया मुतहरक होती, कुछ आलात, क्योंकि मॉडर्न दौर है, मॉडर्न मशीनरी है, कुछ ऐसे इकदाम किए जा सकते थे जिससे जो विजिबिलिटी जरूरत थी उन्हें वो कम मिलती, तो अभी तक उस पर कोई इकदाम नहीं किया गया है। क्योंकि एयरपोर्ट पे जब पैसेंजर जाते हैं उनके बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ऊपर से कड़ाके की ठंड है और पैसेंजर पहले ही परेशान होते हैं क्योंकि फ्लाइट्स डिले होती है, कैंसिल होती है, उसके बाद वो मजीद परेशानी का शिकार होते हैं जब उनके बैठने की कोई जगह नहीं है। वही हाल इन रेलवे स्टेशन का है, क्योंकि बड़गाम का जो रेलवे स्टेशन है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी अंदर जो मुसाफिर है उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। लोग लगातार ये अपील कर रहे थे इंतजामिया से, अगर कोई आपने इकदाम उठाया है उस पर फिर कार्रवाई करे। अगर यहाँ पे इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया, कम से कम जो मुसाफिर है उनके बैठने का कोई इकदाम हो। अगर वहां से उनकी फ्लाइट कैंसिल होती है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं, फिर यहाँ पे भी वो सर्दी से जुझ रहे हैं, सर्दी से परेशान होते हैं, तो ऐसे में उनकी लगातार यही अपील रहती है, चाहे एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, इकदाम होने चाहिए। मुसाफिरों के बैठने के लिए कम से कम जगह होनी चाहिए जहां पर वो बैठ के इंतजार कर सकते हो और इस ठंड से बच सकते हैं। क्योंकि कड़ाके की ठंड है, ऐसे में लोग, क्योंकि सर्दी से कई तरह की जो बीमारियां हैं उनमें मुब्तला होता है इंसान, सर्दी लग सकती है, फीवर हो सकता है, जुकाम खांसी, ऐसे तो जो बीमारियां ही ये तो कॉमन है। तो जब इसमें भी आपको बाहरी वेट करना पड़ता है तो इंसान बीमार होने की कगार पर रहता है। तो ऐसे में इंतजामिया को चाहिए मजीद इकदाम करे जिससे मुसाफिरों को फायदा हो। अगर जो रेल यातायात है अगर वो बंद भी होती है, अगर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बंद भी होता है, तो कम से कम अगर मुसाफिरों के बैठने के कोई इकदाम होता तो उनको जो मुश्किलात है उसमें कुछ हद तक कमी आ जाती। जी विशाल। जी
सचिन, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल को लेकर के जो खबरें हैं उसके मुताबिक हिमाचल में 3 नेशनल हाईवेज जो है वो बंद पड़े हैं और तकरीबन 300 से ज्यादा जो लिंक रोड्स हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो दिक्कत है ये कितना बड़ा ये एक मसला है और इसके निपटने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कुछ कर रहा है? सचिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सचिन को आवाज नहीं मिल पा रही। हम कोशिश करेंगे फिर सचिन से बात करने के लिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ बताती है कि कितना ज्यादा असर बर्फबारी का हुआ है। हालांकि निचले इलाकों में बर्फबारी कम है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बर्फबारी तो जरूर हो गई है कि सड़कें किस तरह से ब्लॉक हो जा रही हैं और वहां मशीनों को लगाया जा रहा है सड़कों को क्लियर करने के लिए, ताकि गाड़ियों की आवाजाही वो शुरू हो सके। और जो इस के बंद होने से जो लोग या जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, जो लोग फंस जाते हैं, वो एक बड़ा मसला इन दिनों अब ऐसे हालात में बन जाता है। और इसी से निपटना, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो उसका जो सीधा असर है वो वाटर सप्लाई पर पड़ता है, उसका सीधा असर जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पर पड़ता है। तो इसे रेगुलेट करते रहना, और इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत भी इन दिनों होती है ठंड से मुकाबला करने के लिए। तो ऐसे में सरकारों के सामने सबसे बड़ा, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि किस तरह से जो सप्लाईज है, वाटर सप्लाई या जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, इसे जो है रेगुलराइज किया जा सके और इसे नॉर्मल रखा जा सके। और सड़कों की जो आवाजाही बंद होती है वो एक बड़ा मसला बन जाता है। सचिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सचिन, मेरा ये सवाल था कि सड़कें बड़ी तादाद में जो है वो बंद कर दी गई हैं। 3 नेशनल हाईवेज बंद हैं फिलहाल, जैसी की सूचना है, हिमाचल की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ लिंक रोड कई सारे बंद हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयारी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की, और लोगों को कितनी मुश्किल इस स्थिति में पेश आती है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह आपने भी ये कहा कि जो अभी जो नेशनल हाईवे 3 जो है वो हिमाचल प्रदेश में बंद पड़े, और इसमें जो है एक जो नेशनल हाईवे वो यही है, मनाली से जो लेह का जो नेशनल हाईवे 3 है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये भी बर्फबारी के कारण जो बंद हुआ है। और यहाँ पर जो मनाली से आगे जो क्षेत्र है, इसको जो आर्मी के जो BRO है वो इसको संभालता है। और यहाँ पर जो जैसे ही बर्फबारी यहाँ पर जो हुई थी, उसके बाद जो अब यहाँ पर मशीनरियों को तैनात किया गया है BRO के द्वारा। जैसे अब मौसम जो यहाँ पर सुहावना होना शुरू हो चुका है और बर्फबारी के दौर थमते जा रहा है, तो ऐसे में अब जो है BRO के जवानों के द्वारा यहाँ पर जो इस मार्ग को बहाली के कार्य भी यहाँ पर जो शुरू कर दिया गया है। हालांकि बर्फबारी काफी ज्यादा और एवलांच आने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो BRO के जवान है वो यहाँ पर जो इस मार्ग को जो है बहाल करने में जुटे हुए, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग है जो मनाली से जो है सीधा लेह लद्दाख को जो है जोड़ता है। और ये जो है अति महत्वपूर्ण जो है सामरिक दृष्टि से जो ये अति महत्वपूर्ण, क्योंकि आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो इसी मार्ग लेह लद्दाख के लिए जाती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये मार्ग है। ये तस्वीरें आप देखते हैं, यही वो मार्ग है। हालांकि यहाँ पर जो बर्फ काफी कम है, लेकिन जिस तरह आप ऊपर पहाड़ियों में देखिए, पहाड़ों में अभी जो बर्फ काफी ज्यादा है, और यही रास्ता जो है इन पहाड़ियों से होकर जो है लेह लद्दाख के लिए जाता है। और ये न केवल यहाँ पर, इसके साथ अगर मैं बात करूँ जिला कुल्लू के जलोड़ी नामक जगह है, वहां से जो आली क्षेत्र है, जो कुल्लू जिला का जो क्षेत्र है, राज्य में से कहा जाता है, वो मार्ग जो यहाँ पर बंद हो गया। और जैसे ही मौसम वहाँ पे साफ हो चुका, तो उस मार्ग को भी जो बहाली के कार्य यहाँ पर जो है शुरू कर दिया गया। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे जिले हैं, चाहे वो किन्नौर हो, चंबा हो, तो यहाँ पर भी जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम सुहावना हो रहा है और बर्फबारी का दौर थमता जा रहा है, तो प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर जो मशीनरियां की गई थी, उनको जो है यहाँ पर मार्ग बहाली के लिए जो है उनको कार्य शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह उपायुक्त की बात करूं मैं, तो उपायुक्त की जो बीते दिनों एक बैठक भी कुल्लू जिला में हुई थी, जिसमें जो है उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए थे कि अपनी मशीनरियों को तैनात रखे और घाटी में जैसे ही बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो मार्ग बहाली के कार्य शुरू कर दे। क्योंकि जिस तरह अगर मैं खासकर मनाली की बात करूं, तो मनाली जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल काफी ज्यादा आते हैं। ऐसे पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कतें ना आए और उन्हें ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, तो इसको लेकर जो खास इंतजाम मनाली में यहाँ पर किए गए। और जैसे ही आज बर्फबारी का दौर जो है आरंभ हुआ, बीते कल की अगर हम बात करें, तो ये ही वो सड़क थी जो बीते कल जो है बर्फबारी के कारण जो बारिश हो गई, तो काफी धीरे धीरे जो वाहन यहाँ पर जो है नजर थे। लेकिन अब जैसे ही मौसम सुहावना हो चुका है, बर्फ यहाँ से हट चुकी है, उसके बाद जो अब देखिए किस तरह जो वाहन जो अपनी रफ्तार में यहाँ पर जो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अभी मैं बात करूं सोलंग नाला, अटल टनल और इससे ऊपरी क्षेत्रों, तो वहां पर जो बेशक अभी मार्ग बाधित है, लेकिन अब जो मशीनरियां वहां पर भी जो तैनात कर दी गई और वहां पर जो है मार्ग बहाली के कार्य जो है आरंभ कर दिया गया है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर बाद जो है वहां से जो है सोलंग नाला से आगे अटल टनल जो मार्ग है उसको जो बहाल कर दिया जाएगा और वो मार्ग जो है फिलहाल
4x4 वाहनों के लिए जो है उसको जो बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि माइनस तापमान होने के कारण जो बिल्कुल सचिन आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही आबिद आपका भी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त भद्रवाह से जुड़ गए हैं सायर, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सायर हमें ये बताएं कि इस वक्त मौसम को लेकर क्या वहां पर आप आसपास हालात देख पा रहे हैं, किस तरह की बर्फबारी हुई है, क्या किसानों बागवानों के मुताबिक उतनी बर्फबारी हो पाई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना इससे निपटने के लिए तैयार है? जी देखिए विशाल, इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों से जो है लगातार वक्फे से बर्फबारी और बारिश हो रही है। हालांकि जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की बर्फबारी को लेकर, उस तरीके की बर्फबारी जो नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं उतनी बर्फबारी नहीं हुई है जिस तरीके से की जो किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि आज की बर्फबारी जो है किसानों के लिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है या पैडी से रिलेटेड है, उनके लिए आज की बर्फबारी जो है काफी मायने रखती है। और उस तरीके की बर्फबारी जो नहीं हुई, हालांकि अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें जिनमें मंथला है या थनाला है या शरीकी है, वहां पे अभी तक 1 से 2 फुट बर्फ ही रिकॉर्ड की गई है। लेकिन वहां पे लोगों की थोड़ी सी मुश्किलातें जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि कई सारे इलाकों में बिजली पानी को लेके जो है वो मुश्किलातें सामने आ रही हैं। उसके जो किसान लोग हैं वो तो चाहते थे कि इस बार जो है बर्फबारी काफी अच्छी हो, लेकिन उस तरीके की बर्फबारी नहीं हुई जो किसान जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि हम पूरी तरीके से इस बर्फबारी को लेके लोगों को कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं होने देंगे। विशाल जी, तो इंतजामिया इसको लेकर काफी पहले से अलर्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं या जो रजाकार तंजीमें भी होती वो भी इसको लेकर आगे काफी एक्टिव रहती है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि जो बर्फबारी की उम्मीद रहती है आम से बागवानों किसानों को कि उनसे आगे बाद में उनकी खेती या काश्त पर अच्छा असर पड़ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि इतनी बर्फबारी हो पाई है कि काश्तकारों के चेहरों पर खुशियां आ जाए? जी विशाल, उस हिसाब की तो नहीं हुई जिस हिसाब की ये किसान जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उनकी एक्सपेक्टेशन पे थोड़ी बहुत जो है खरी उतरी है। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से जो भद्रवाह की वादी है वो ड्राई स्पेल में चल रही थी, खाली हल्की फुल्की जो है ये बारिश ही हो रही थी। लेकिन बर्फबारी का सिलसिला जो है भद्रवाह में वो सितंबर या अक्टूबर, ये नवंबर महीने से शुरू हो है। और आज के टाइम में, आज जबकि 21 जनवरी है, आज तो भद्रवाह में 2 से 3 से 5 7 फुट बर्फ जो होती है, चाहे वो टॉन्स हैं या बाकी उसके मुलाका इलाके हैं, वहां तो बर्फ होती थी। लेकिन आज जो है, आज बिल्कुल जो है वो उस हिसाब की बर्फ नहीं हो पाई है। लेकिन किसान जो है फिर भी थोड़े बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाली बर्फबारी भी नहीं होती तो कहीं ना कहीं किसानों को इस साल बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता। लेकिन अब जो है थोड़ी सी जो बर्फबारी, थोड़ी सी जो रिलीफ है इनको मिला है इस वाली बर्फबारी से। जी, तो सायर बता रहे हैं अभी भद्रवाह से किस तरह से वहां पर किसानों को थोड़ी राहत नजर रही है, बागबानों को, किसानों को राहत मिलेगी चूंकि बर्फबारी उनके लिए काफी बेहतर साबित होती है। लेकिन जैसी कि वो उम्मीद कर रहे थे वैसी बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं हुई है, बालाई इलाकों में ऐसा जरूर हुआ है। शायद क्या ये माना जाए कि चिल्ले कलां में अभी फिर भी कम से कम 10 दिन बाकी हैं कमोबेश, तो क्या ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है या फिर इस बार ऐसा ही जो है वो खत्म हो जाएगा चिल्ले कलां कम बर्फबारी के साथ? जी बिल्कुल, उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि आगे जो प्रिडिक्शन है अभी जो है काफी दिनों का जो है वो खराब ही रहने की प्रिडिक्शन जो है मौसमियात ने दी है। तो लेकिन जो चिल्ले कलां की हम बात करें तो इस साल जो लगता है, क्योंकि मौसम जो है काफी ठंडा हो गया है यहाँ पे, और उम्मीद की जा सकती है आगे के जो 10 दिन अभी बचे हैं तो उनमें हल्की फुल्की जो है, अगर थोड़ी सी बर्फबारी थोड़ी ज्यादा होती है तो ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि यहाँ के जो वाटर सोर्सेज हैं उसके लिए भी अच्छा। क्योंकि देखा गया है पिछले साल भी हमने देखा था कि बर्फबारी उस तरीके की नहीं हुई थी, यहाँ के जो आबाई जखायर हैं वो सूख गए थे। लेकिन अब जो है जो चिल्ले कलां, क्योंकि पिछले साल जो है चिल्ले कलां
सूखा हुआ था, यहाँ पे चिलाय कलान में बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन जो चिलाय कलान के बाद जो है बर्फबारी काफी ज्यादा हो गई थी, तो जिससे जो भरपाई है वो फरवरी महीने में हो गई। तो उम्मीद है अगर इस चिलाय कलान में बर्फबारी नहीं होती तो उम्मीद है किसानों को भी, लोगों के यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि बर्फबारी जो है आगे चल के होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भद्रवाह जो है एक टूरिज्म को लेके भी इसका काफी नाम है, लेकिन इस बार जो है अगर ये बर्फबारी होती है अच्छी खासी, हालांकि जो दूर दराज के टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे तो अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। बिल्कुल शायद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन आबिद और शायर ने मौसम से आगाह किया है, हमें खबरदार भी किया, यह भी बताया कि मौसम का रुख कितना बदला, कितना और बदल सकता है और ऐसे में कितनी एहतियात भी जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।